प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप सबों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने एक बार हम सबों को अवसर दिया है और इस संडे को भी हम लोग अपने घरों में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम लोगों को अवसर दिया है कि हम पूरे परिवार मिलकर के परमेश्वर की आराधना कर सकें। आज मैं एक विषय को लेकर के आपके निकट में आया हूं। आइए इस विषय को सुनने से पहले हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके निकट में आता हूं। प्रभु, आपको धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहनों को आपके पवित्र हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु, एक एक को प्यारे परमेश्वर आशीषित कीजिए। आज के वचन को सुनने के लिए सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर। और जो लोग प्यारे परमेश्वर इस वचन को सुनेंगे, उनके जीवन में आप प्यारे परमेश्वर अद्भुत रीति से काम कीजिए। धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आइए आज का विषय है आज का दिन। आज का दिन हम लोग गीत गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। और भजन संहिता उसका 118 अध्याय और उसका 24 पद से आज हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो दिन हम लोगों को दिया है, आपको दिया, हमको दिया है, ये दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं आज का दिन। आज का दिन जो है हमें आनंद होने का दिन है और मगन होने का दिन है। जो दिन परमेश्वर आपको देता है, उस दिन में आपको आनंद होने की ज़रूरत है। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत ही स्पष्ट रूप से वो बात किया है। अगर हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और उसका 19 और 20 पद को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए हम इस वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बताया है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है आज। वो कल के बारे में नहीं बोलता है, आज। जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आज, जब भी हम जहाँ पर भी हम लोग कहते हैं आज के बारे में, तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और मेरे लिए, कितना महत्वपूर्ण दिन है। और इस दिन का महत्व को हमें जानना चाहिए। निर्गमन के किताब में इस प्रकार से यहाँ पर कहा, निर्गमन के किताब में जब इस्राएली लोग उस मिस्र देश से बाहर निकल रहे थे, उस समय में एक घटना घटी थी, जो निर्गमन 14 अध्याय और उसका यदि हम लोग 13 और 14 पद को पढ़ेंगे तो मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है और उनको कहता है कि आज जिन शत्रुओं को देख रहे हो, जिन मिस्रियों को देख रहे हो, उसको फिर कभी भी नहीं देखोगे, कल नहीं देखोगे। आज जिसको देख रहे हो, जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, वो कल नहीं देखोगे। इसका मतलब कल आएगा नहीं, आज ही वे नष्ट किए जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज आप सोचते होंगे कि मेरा शत्रु मुझको पीछा कर रहा है, लेकिन आज ही परमेश्वर आपकी ओर से वो लड़ेगा और वह आपको छुटकारा देगा, आपको जीत देगा। मेरे प्रियो, भजन संहिता और उसका 95 अध्याय 7 और 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है
और हम उसकी चराई की प्रजा हैं और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में और मसा के दिन जंगल में हुआ था। मेरे प्रियो, जब वो आप और हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें कठोर नहीं करना है। अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलना है। अपने लिए अपने हृदय को कठोर नहीं करना है। यहाँ पर इस्राएली लोग मराबा में बहुत कठोर किए, बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए, अपने हृदय को कठोर किए। लेकिन परमेश्वर का वचन वो बोलता है कि हमें कठोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 96 भजन संहिता 96 और उसका 2 पद में लिखा है, यहोवा के लिए गाओ और उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। आज जो आप सुने हैं उसको आज ही आपको सुनाने की जरूरत है। आज कोशिश कीजिए। आज कभी भी कल के बारे में चिंता मत कीजिए, कल के बारे में इंतजार मत कीजिए कि कल मैं करूँगा। आज ही उसको कीजिए। परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद में इस प्रकार से कहता है। आइए हम इस वचन को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 3 का 15 वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में किया था। मेरे प्रियो, आज तुम परमेश्वर की आवाज को सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत कीजिए। अपने हृदय को खोल दीजिए उनके आशीषों को पाने के लिए। परमेश्वर कहता है, आकाश और पृथ्वी को मैं साक्षी मान करके तेरे पास में मैं इसको रखता हूं। और वो कहता है आज तुम चुन लो। आज तुम अपने आप में अपने लिए आशीष को चुनोगे, जीवन को चुनोगे कि मृत्यु या श्राप को चुनोगे, क्या को चुनोगे? वो आपको एक स्वतंत्र इच्छा देता है। लेकिन आज वो एक साक्षी, आकाश और पृथ्वी को साक्षी मान करके वो आपको और हमको कहता है। इसलिए अपने हृदय को कठोर ना करें। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा करके इतने दिन के बाद दाऊद के पुस्तक में उससे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। मेरे प्रिय, कितने लोग अपने हृदय को कठोर किए और परमेश्वर के प्रतिज्ञा के उस देश में प्रवेश नहीं किए। मेरे प्रियो, उस विश्राम में प्रवेश नहीं किए। आप और हम भी कठोर करेंगे, विश्वासी बनने के बाद में भी अगर कठोर करेंगे तो हम भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और इसलिए आपको और हमको चाहिए कि हम अपने हृदय को नम्र करें, उसकी आवाज को सुने और आज ही उस आवाज को सुन करके उसके वचन के अनुसार चलने के लिए हम कोशिश करें। मेरे प्रियो, इस्राएली लोग बहुत कठोर किए और जंगल में, जैसे बाइबल बताती है, 23,000 लोग मर मिट गए। उन्होंने कठोरता किया जिसके कारण से वो लोग परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के उस देश में पहुंच नहीं पाए। मत्ती रचित सुसमाचार में 6 अध्याय में यीशु मसीह उन सारे उनके पीछे में जो आए हुए अनुयायियों को, विश्वास करने वालों को उसने 6 का 33 और 34 पद में इस प्रकार से वो कहता है। यहाँ पर लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे हैं, कल का चिंता आप मत कीजिए, आज के बारे में चिंता कीजिए, आज के बारे में सोचिए। आज आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है, आज का दिन का महत्व को जानिए। प्रतिदिन आपके लिए एक नया दिन को देता है।
जैसे कि हम लोग विलाप गीत में 3 अध्याय का हम लोग वहाँ पर 23 पद में और 24 पद में हम लोग पढ़ते हैं, हम मर मिट नहीं गए, परमेश्वर की महाकरुणा के कारण से हम जीवितों की भूमि में पाए जाते हैं, उसकी करुणा के कारण से। हाँ प्रियो, आज आपको जो दिन देखने को मिला है, ये दिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से, परमेश्वर के करुणा के कारण से आपको ये आज ये दिन देखने को मिला है। और इस दिन में आपको जब ये मिला है तो कल के बारे में चिंता न करें। याकूब की पत्री में इस प्रकार से लिखा है, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 13 और 14 पद में इस प्रकार से कहता है। मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। इस वचन में यहाँ पर लिखा है 4 अध्याय उसका 13 और 14 पद में, तुम जो या कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और या नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती हो फिर लोप हो जाती है। मेरे प्रियो, कल के बारे जो सोचता है कि मैं बहुत धन कमाऊंगा, कल के बारे में विचार करता है कि मैं दूसरे जगह जा करके बहुत इकट्ठा करूंगा, लेकिन कल के बारे में आपको बिल्कुल मालूम नहीं है। कल के बारे में मुझको मालूम नहीं है, कल क्या होगा, कल क्या होगा इसके बारे में मालूम नहीं है। इसलिए आज ही हमें निर्णय करना होगा। इसलिए यहोशू ने इस प्रकार से कहा, मेरे प्रियो, यहोशू उसका 24 अध्याय और उसका 15 पद में इस प्रकार से कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। यहोशू ने निर्णय किया, आज मैं निर्णय करता हूं कि परमेश्वर की ही सेवा करूंगा, आज मैं परमेश्वर की ही बातों को मानूंगा। और उन्होंने निर्णय किया। मेरे प्रियो, आज आपको भी इसको निर्णय करना होगा। आज का दिन जो है आपके लिए उद्धार का दिन है, आज का दिन जो है आपके लिए मुक्ति का दिन है, शांति का दिन है। अगर आप 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 2 और 3 पद को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैं तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की है। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हाँ मेरे प्रियो, जो समय आपको और हमको मिला है, इस समय को जो है उद्धार का दिन है, ये अनुग्रह का युग है, ये कलीसिया का युग है। इसी युग में उद्धार पाना है, इसी युग में आपको परमेश्वर के वचन को मानना होगा, और इसी युग में आपको डिसाइड करना होगा कि आप प्रतिज्ञा के उस स्वर्ग में, उस स्वदेश में, जो हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, वहां जाने के लिए आप तैयार कर सकें। कल मैं निर्णय करूंगा कहिएगा तो कल आपके लिए नहीं आएगा। एक व्यक्ति ने इस प्रकार से अपने जीवन में कहा, मेरे प्रियो, कल करे सो आज, आज करे सो अभी। मेरे प्रियो, कल को जो करना है उसको अभी करना है, और कल करे सो वो ऐसा सोचता है, कल करे सो उसको आज ही कर लेना है। एक व्यक्ति इस प्रकार से कहता है और दूसरा जो एक व्यक्ति ऐसा बोलता है, आज नगद कल उद्धार। ये उद्धार का दिन जो है कल कहता है, वो उद्धार लेने का दिन नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में जो मौका मिला है, जो अवसर मिला है, इस अवसर का फायदा उठाइए। और मेरे प्रियो, आज अगर आप देखते हैं सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में आप देखते हैं तो वो आपको बताता है आज का ताज़ा खबर, आज का ताज़ा खबर, आज का ताज़ा खबर। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, वो ताज़ा खबर जो है वो आज का नहीं है, वो तो पिछला दिन का वो खबर को लेके लाता है, पिछला दिन का खबर को ले लेता है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके लिए रोज दिन आपके लिए नया नया भोजन को लाता है, और आज के लिए वो ताज़ा खबर आपके लिए ये है कि आप आज परमेश्वर ने जो आपको बनाया है, आज का दिन को बनाया है, और आज आपको ये दिन दिया है, इसमें आपको आनंद और मगन होना है। आज के दिन में जीवन और मृत्यु को आपके सम्मुख में रखा है।
है। आज आपको चुन लेना है, जीवन ही को चुन लेना है। आज का दिन जो आपको दिया है, जो शत्रु आपका पीछा करता है, वो तुम कल उसको देखने नहीं पाओगे। आज वह दिन आपको जो दिया है, इस दिन में अपने हृदय को कठोर मत कीजिए। आज के बारे में जो आप सोचें, आपको जो अवसर मिला है, इस अवसर को बहुमूल्य समझिए। आज के बारे में आप चिंता कीजिए, कल के बारे में क्या होगा इसके बारे में परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। आज उद्धार का दिन है, आज प्रसन्नता का दिन है, आज हम लोगों को चुनने का दिन है। और आज ही हम लोग प्यारे प्रिय भाई बहनों, हम लोगों को परमेश्वर के वचन को मान लेना है कि आज मेरे लिए ये संदेश है। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। अपने हृदय को, मैं विश्वास करता हूँ आप कठोर नहीं किए हैं और इन सारे वचनों को आपने ग्रहण किया है। परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हर एक सुनने वाले एक एक भाई बहनों को आपके पवित्र हाथ में समर्पित करता हूँ। प्रभु इनको बहुतायत की आशीष दीजिए। प्रभु आप इनके साथ में होइए और इसके बाद में जो लोग सुनेंगे उनके जीवन में भी प्रभु बहुतायत की आशीष दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन सारे वचनों को बोलने के लिए सहायता और मदद किया। एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगता हूं, सुन और दया से स्वर्ग में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दें।